क्या पढ़ेंगे? इस जल प्रलय में। ये चैप्टर है कृतिका का, चैप्टर फर्स्ट है। हम लोग हिंदी में क्लास 9 का हिंदी 2 है ना, क्लास 9 में हिंदी 2 है, पहला क्षितिज है और एक कृतिका है। तो हम लोग ये जो चैप्टर जो है इस जल प्रलय में, ये कृतिका का फर्स्ट चैप्टर है। इसका लेखक कौन है? फणीश्वर नाथ रेणु, है ना। इसके बारे में भी हम लोग अच्छे से पढ़ चुके हैं, इसका कहानी भी हम लोग पढ़ चुके हैं। तो ये हम लोग आज क्या पढ़ेंगे? इसका क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन आंसर क्या कहता है वो देखते हैं। बाढ़ की खबर सुनकर लोग किस तरह की तैयारी करने लगे थे? अब बाढ़ जब आ रहा था उसके खबर सुनने के बाद किस तरह का लोग तैयारी कर रहे थे? तो देखिए, बाढ़ की खबर सुनकर लोग अपने अपने घरों से जरूरी सामान जैसे खाने पीने का सामान, ईंधन, दवाइयाँ, मोमबत्ती, दिया सलाई किसको बोलते हैं? माचिस को, और पीने का पानी इकट्ठा करने लगे थे। पीने का पानी इकट्ठा मतलब यानी कि सारा सामान को एक जगह जमा करने लगे थे। साथ ही वे अपने कीमती सामान और फर्नीचर को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने लगे थे, क्योंकि ये फर्नीचर वाला सामान, लकड़ी जो होता है, लकड़ी तो पानी से खराब हो जाता ना, इसीलिए इन लोग सुरक्षित स्थान पे ले जाने लगे जहाँ पे पानी ना पहुँच सके। ठीक है बच्चों, अब देखिए दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है, बाढ़ की सही जानकारी लेने और बाढ़ का रूप देखने के लिए लेखक क्यों उत्सुक था? मतलब कि बाढ़ आने का मतलब होता है ना कि बाढ़ कैसे आएगा, उसकी जानकारी लेने के लिए और देखने के लिए लेखक बहुत उत्सुक था कि कब आए बाढ़, हम देखेंगे, है ना। लेखक बाढ़ की सही जानकारी और उसका रूप देखने के लिए उत्सुक था क्योंकि उसने पहले कभी बाढ़ का अनुभव नहीं किया था। उसने, लेखक जो है, पहले कभी बाढ़ आने का मतलब कभी देखे नहीं थे, इसीलिए वो बाढ़ आने का उत्सुक था देखने के लिए। ये पहले कभी बाढ़ अनुभव नहीं किया था और वह यह जानना चाहता था कि बाढ़ का शहर में घुसना कैसा होता है। मतलब कि बाढ़ कभी अपने जीवन में पहले नहीं देखे थे, तो इसीलिए उनको उत्सुक था देखने के लिए कि बाढ़ का शहर में घुसना कैसा होता है, वो जानना चाह रहे थे। और इससे होने वाले नुकसान क्या होता है वो जानना चाह रहे थे कि बाढ़ आएगा, कैसा बाढ़ आएगा और बाढ़ से क्या क्या नुकसान होगा, वो देखने के लिए उनको बहुत लालच था। ठीक ना, मतलब उत्साहित हो रहे थे, खुशी हो रहे थे। तीसरा क्वेश्चन देखिए बच्चों, सबकी जबान पर एक ही जिज्ञासा, पानी कहाँ तक आ गया है? इस कथन से जन समूह की कौन सी भावनाएं व्यक्त होती है? मतलब कि सबका बात मन में, जो वहाँ पे लोग जो थे ना, सबका मन में यही दिमाग में चल रहा था कि सबकी मतलब कि जिज्ञासा वही था कि पानी कहाँ तक आया, है ना, पानी कहाँ तक आया। और इस कथन से जन समूह मतलब बहुत लोग, जितना ग्रुप में थे, सबका यही मन में चल रहा था कि पानी कहाँ तक आया है। ठीक है, तो अब देखिए क्वेश्चन में बोल रहा है, जब सबकी जबान पर एक ही जिज्ञासा था, एक ही बात का जानना था कि पानी कहाँ तक आया, इस कथन से जन समूह की कौन सी भावनाएं व्यक्त होती है? तो देखिए कौन सी भावनाएं व्यक्त होती है, हम देखते हैं। इस कथन से जन समूह में उत्सुकता, चिंता और सुरक्षा की भावना व्यक्त हो रही थी। क्या क्या हो रही थी? मतलब जन समूह को, सारे लोग को क्या क्या हो रही थी? उत्सुकता, चिंता और सुरक्षा का, कि हम लोग चिंता हो रहा था कि इतना सामान जो है क्या होगा और सुरक्षा कैसे किया जाएगा, उसी के बारे में इन लोगों को व्यक्त होती है। लोग यह जानना चाहते हैं कि बाढ़ का पानी कहाँ तक पहुँच गया है। मतलब कि बोल रहा है कि बाढ़ का पानी कहाँ तक पहुँच गया है, ताकि वे अपनी सुरक्षा का अंदाज़ा लगा सके। इसलिए ये बोल रहे हैं, इसीलिए सभी जन समूह का मन में यही चलता था कि बाढ़ कहाँ तक आया है और बाढ़ ये अपनी सुरक्षा का अंदाज़ा लगा सके। बाढ़ जैसे कि मान लिया कि करीब में आ गया, उसके हिसाब से जल्दी इन लोग सामान को अपना सेटअप करते, इसीलिए इन लोग बार एक ही दिमाग में चल रहा था सब जन समूह को कि बाढ़ कहाँ तक आया है, उसका हम अपना सामान को सुरक्षा का अंदाजा रख सकें। ठीक है बच्चों, मृत्यु का तरल दूत किसे कहा गया है और क्यों?
तो देखिए मृत्यु का तरल दूत किसे कहा गया और क्यों कहा गया हम लोग देखते हैं। मृत्यु का तरल दूत बाढ़ के पानी को कहा गया है। मृत्यु का तरल दूत बाढ़ के पानी को कहा गया है क्योंकि बाढ़ के पानी ने सब कुछ तहस नहस कर दिया है, सब कुछ तहस नहस कर दिया है। न जाने कितने लोगों की जान चली गई है और कितने ही लोग बेघर हो गए हैं। मतलब कि इसलिए मृत्यु का दूत इसलिए कहा गया है, मृत्यु का तरल दूत इसलिए कहा गया है कि बाढ़ जब आया था तो कितना बाढ़ के पानी से सब कुछ नष्ट तहस नहस हो गया और कितने लोग बेघर हो गए, घर सहित खत्म हो गया है ना। इसीलिए बोल रहा है मृत्यु का तरल दूत किसे कहा गया, तो इसी को कहा गया है कि बाढ़ का पानी के साथ साथ सब कुछ मतलब तहस नहस हो गया और ना जाने कितने लोगों के जान भी बेघर हो गए हैं, है ना। कितने लोग बेघर भी हो गए। तो देखिए बच्चों पांचवा क्वेश्चन है, आपदाओं से निपटने के लिए अपनी तरफ से कुछ सुझाव दीजिए। तो आपदाओं से निपटने के लिए पूर्व तैयारी, जागरूकता और सामुदायिक सहयोग महत्वपूर्ण है ना। तो आपदा प्रबंधन योजनाओं का नियमित अभ्यास करना, आपातकालीन किट तैयार रखना और संचार व्यवस्था को मजबूत करना। आपातकालीन जो है ना वो किट तैयार करना रखना और संचार व्यवस्था को मजबूत करना आवश्यक समझा है ना। अब देखिए प्रश्न 6 है, ये जब दानापुर डूब रहा था तो पटानया जगह का नाम था। बाबू लोग उलट कर देखने भी नहीं गए थे कि क्या हुआ वहाँ पे। अब बूझो इस कथन द्वारा लोगों की किस मानसिकता पर चोट की गई है ना। तो हम लोग देखते हैं किस मानसिकता पर चोट की गई। यह कथन उन लोगों की मानसिकता पर भी चोट करता है जो केवल अपने क्षेत्र के लोगों को ही चिंता करते थे, अपने क्षेत्र के लोगों को ही, सब तो अपना ही भलाई चाहते हैं ना, और दूसरे के प्रति उदासीन रहते हैं। क्योंकि जब दानापुर में बाढ़ आई थी तब पटना शहर के लोग केवल तमाशा देख रहे थे, है ना। जब दानापुर में जब बाढ़ आया था तो पटना के लोग क्या कर रहे थे, देख के तमाशा, केवल तमाशा देख रहे थे, कुछ मतलब वहाँ पे मदद नहीं कर रहे थे। कोई भी उनकी मदद करने के लिए आगे नहीं आया। सब स्वार्थी का जिंदगी है, अपना काम बनता और क्या बोलता, भाड़ में जाए जनता। वही चीज़ है अपना। वो मतलब जब बाढ़ में डूब रहा था आदमी तो वहाँ पे तो देखना चाहिए था ना कि हम लोग थोड़ा सा मदद करें, कुछ को जान बच जाए या कुछ भी वस्तु बच जाए, सामान बच जाए, लेकिन वैसा कुछ भी नहीं किया। लोग तमाशा देख रहे थे। अब देखिए बच्चों 7वां क्वेश्चन, खरीद बिक्री बंद हो चुकने पर भी पान की बिक्री अचानक क्यों बढ़ गई थी। सब कुछ बंद हो जाने के बाद वहाँ पे खरीद बिक्री बंद हो गया था, लेकिन फिर भी पान की बिक्री वहाँ पे बढ़ गया था। तो खरीद बिक्री बंद हो जाने के बाद भी पान की बिक्री अचानक बढ़ने के मुख्य कारण यह था कि लोग बाढ़ के बारे में जानकारी लेने और उसे देखने के लिए पान की दुकानों पर इकट्ठा हो रहे थे, जहां वे पान खाते हुए समाचार सुनते थे। पता है किस लिए सब कुछ दुकान बंद हो गया था, लेकिन किस लिए पान के दुकान का ये मतलब भीड़ हो गया था, क्योंकि वहाँ पे पान खाने के बहाना था और उन लोग क्या देखना चाह रहे थे कि बाढ़ को देखने के लिए वहाँ पे इकट्ठा हुए थे। और ये पान के दुकान में जाने का एक बहाना था कि वहाँ पे जाएंगे, पान खरीदेंगे और वो बाढ़ को भी हम लोग जानकारी ले पाएंगे, समझे। तो 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है वो हम लोग देखते हैं। जब लेखक को यह एहसास हुआ कि उसके इलाके में भी पानी घुसने की संभावना है तो उसने क्या क्या प्रबंध किए थे। मतलब लेखक को भी लगने लगा था, एहसास होने लगा था कि मेरे इलाके में भी पानी घुसने वाला है, तो हमको मतलब पानी घुसने की संभावना हो रही है, तो वो क्या क्या बचाव के लिए प्रबंध करेंगे वो हम लोग देखते हैं।
देखिए, जब लेखक को यह एहसास हुआ कि उनके इलाके में भी पानी घुसने की संभावना है, तो उन्होंने क्या किए, आवश्यक वस्तुओं को जो यूज करते हैं हमेशा, है ना, आवश्यक वस्तुओं का संग्रह करना शुरू कर दिए, है ना। और उन्होंने मोमबत्ती, दिया सलाई, आलू, पीने का पानी और दवाइयाँ इत्यादि वस्तुएं जमा कर लिए थे, है ना, ताकि कि पानी होने के बाद हमको ये प्रॉब्लम ना हो। ये सब सामान जैसे रहने के बाद मतलब कि पानी में बाढ़ में फंस भी गए तो कहीं पे अच्छा जगह पे रहे हम लोग खा पी सकते हैं ना। तो मेन चीज़ जो था ज़रूरी का सामान वो इकट्ठा कर लिए थे। उसमें से क्या था, मोमबत्ती भी था, जैसे कि जब वहाँ पे पानी भर जाएगा तो वहाँ पे तो ये हो सकता है पानी की वजह से लाइट भी ना हो, तो इसलिए मोमबत्ती का व्यवस्था किए। सलाई जानते हैं, सलाई माचिस को बोलते हैं। आलू तो जानते ही हैं कि सब्जी का राजा, आलू के बिना कुछ तो होता नहीं है, कुछ भी बनाइए तो आलू मिक्स करना ही पड़ता है, इसलिए वो आलू रख लिए, पीने का पानी रख लिए, दवाइयाँ आदि इत्यादि वस्तुएं जमा कर लिए थे। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए बच्चों, प्रश्न 9, बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में कौन कौन सी बीमारियां के फैलने की आशंका रहती है। जब बाढ़ हो जाता है, मतलब बाढ़ आने के बाद मतलब क्या क्या बीमारी कौन कौन सा होने का आशंका मतलब संभावना रहता है, उसके बारे में बताया गया है। तो हम लोग देखते हैं कौन कौन है। सो देखिए, बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में अक्सर पकाही घाव हो जाते हैं। गंदे पानी से लोगों के पाँवों में, उंगलियों में गल जाते हैं, जैसे नहीं होता है कोवा लग जाना, पानी लग जाना, जो ऊपर का मांस जो होता है ना अपने आप वो दिन प्रतिदिन पूरा निकलने लगता है, वही है पानी से के ही कारण होता है। वो पाँवों की उंगलियां गल जाती है और तलवे में भी घाव हो जाता है। तलवा भी है ना, तलवा में भी चीना चीना जैसा हो जाता है, धीरे धीरे वहाँ का मांस पानी के कारण निकलते जाता है। तो ये सब पानी से ही जख्म होता है, मतलब पानी के घाव होता है। ठीक है बच्चों, अब 10वां क्वेश्चन देखते हैं। नौजवान के पानी में उतरते ही कुत्ता भी पानी में कूद गया। हम लोग कहानी पढ़े थे, उसमें कितना हंसी आया था ना ये कुत्ता लेकर। नौजवान जब पानी में उतरा था तो कुत्ता भी पानी में कूद गया था, है ना। दोनों ने किन भावनाओं के वंशीभूत होकर ऐसा किया था, तो देखते हैं कौन सा भावनाओं का वंशीभूत किया था इन्होंने। नौजवान के पानी में उतरते ही कुत्ता भी पानी में कूद गया था। जैसे नौजवान उतरा उसके साथ साथ कुत्ता भी पानी में कूद गया था। यह दोनों के बीच गहरे प्रेम और आत्मीयता का प्रतीक था, मतलब दोनों में गहरे प्रेम था, एक दूसरे के बारे में बहुत अच्छा से जानते थे, जिससे हमको गहरा प्रेम रहता है ना, छोटा से छोटा बात बताते हैं हम लोग, है ना, और वो बताने के बाद दुख हो या सुख हो मन को हल्का होता है। ऐसा ही ये बोल रहे कुत्ता और वो नौजवान में था। दोनों के बीच गहरे प्रेम और आत्मीयता का प्रतीक है। वे एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते थे, बोले ना, मतलब इन लोग का इतना प्रेम था ना कि एक दूसरे के बिना मतलब अधूरा रहते थे वो। और यह व्यवहार उनके अटूट बंधन को दर्शाता था। जो इन लोग को व्यवहार जो था, जब अलग अलग जब हो जाते थे तो उन लोग को अटूट बंधन को दर्शाता था, मतलब दुख तकलीफ होता था जब अलग अलग होते थे, इसलिए उन लोग एक साथ हमेशा मतलब एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते थे। ठीक है बच्चों, 11 क्वेश्चन मतलब 12 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। लास्ट 13वां क्वेश्चन है, देखते क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए, अपनी देखी सुनी किसी आपदा, यहाँ डबल लिखा है, किसी आपदा का वर्णन कीजिए, है ना। बोल अपनी देखी सुनी किसी अपनी होना, यहाँ सेंटेंस कुछ क्वेश्चन गलत है, आपदा का वर्णन कीजिए। 2015 की बात है, ये बोल रहा है 2015 की बात है। उस समय मैंने एक आपदा देखी थी। यमुना नदी में तीव्र बाढ़ आ जाने की वजह से मेरा गांव चारों ओर से पानी से घिर गया था। मतलब कहने की बात है, ये बोल रहे हैं लेखक कि 2015 की बात है ना।
मैंने आपदा देखी थी जो यमुना नदी में तीव्र बाढ़ आई थी, मतलब बहुत तेजी का बाढ़ आई थी। और उस समय बाढ़ आ जाने के कारण के वजह से मेरा गांव चारों ओर पानी से घिर गया था, मतलब चारों तरफ से पानी से घेर दिया था, है ना। बहुत सारे लोगों के घर भी डूब गए थे, बहुत सारे लोग का घर भी डूब गए थे। हम लोगों को सूचना दी गई कि गांव से 5 किलोमीटर दूर लोगों को ठहरने एवं सुरक्षित रहने के लिए सरकार द्वारा व्यवस्था की गई थी। मतलब समझ में आ रहा है ना। बोल रहे कि पहले की बात है, मतलब ये लेखक जो है बता रहे पहले 2015 की बात है कि उस समय आपदा आई थी और वहाँ पे यमुना नदी में बहुत तेज से बाढ़ आई थी और उसके कारण मतलब चारों तरफ पानी से घिर गया था। तो बहुत सारे लोगों का घर भी डूब गया था और लोगों की सूचना दी गई कि गांव से 5 किलोमीटर दूर ठहरने का एक सुरक्षित रहने के लिए सरकार द्वारा व्यवस्था किया गया है ना। तब बहुत सारे लोग अपना घर छोड़कर राहत केंद्र में चले गए थे, मतलब बहुत सारे लोग घर अपना छोड़कर और राहत केंद्र में चले गए थे। मतलब घर छोड़े तभी ना उनका जान बचा, राहत में थोड़ा सा आए, वही बोले राहत छोड़कर राहत केंद्र में चले गए। और जब तक बाढ़ खत्म नहीं हो गई तब तक वे वहीं गए, है ना। तो ये क्वेश्चन तो बहुत और मजेदार है, इसमें तो और रटना नहीं पड़ेगा, बस एक बार पढ़िए अगर आप लोगों को दिमाग में सेट हो जाए। तो मुझे नहीं लगता है कि इस जल प्रलय में कोई क्वेश्चन आप लोग को कठिनाई हो। ये बाढ़ से संबंधित था, तो बाढ़ तो आप लोग भी बहुत तरह से देखे हैं, घटनाएं कैसे कैसे होती है, तो क्वेश्चन देखकर आप लोग अपने से भी लिख सकते हैं। बाकी फणीश्वर नाथ रेणु जो है उसका जीव भी अच्छा से याद कर लीजिएगा। देखिए एक क्वेश्चन वहां से तैयार हुआ है और आगे एग्जाम में भी होगा, ठीक है। ओके बाय।